नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी ने एक किताब जो अनपब्लिश्ड थी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसको संसद में जाकर के उसको कोट कर दिया। यानी कि यह बताया कि चाइना बॉर्डर पर कुछ गलत हो रहा है और यह चीज हमारे सेना प्रमुख ने अपनी किताब में लिखा, जिसकी प्रति लेकर के वो संसद में घूमते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब उस प्रति का भी पूरी सच्चाई आ गई है। जहां राहुल गांधी जब संसद भवन में वो प्रति खोलते हैं तो पता चल जाता है वो भी सच्चाई कि वो राहुल गांधी कौन सी किताब लेकर घूम रहे थे, जिसके प्रमुख प्रथम पृष्ठ पर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखा हुआ और पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की फोटो उसमें लगी हुई थी। इन सबके बीच में यही राहुल गांधी का झूठ क्यों मैं कह रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा। राहुल गांधी का यह झूठ जो राहुल गांधी ने संसद में बोला, वो राहुल गांधी को तिहाड़ जेल और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की जो पद है उस पर सीधे गाज कैसे गिरी है आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि अब की बार राहुल गांधी जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी जो उनकी आदत है वो आदत है झूठ बोलना, और जब झूठ एक बार बोल दिया तो उस पर और झूठ बोलना, और इतना झूठ बोलना कि जब तक वो झूठ सच ना लगने लगे तब तक वो झूठ बोलते रहना, और जब वो झूठ पकड़ा जाए तो चुपके से जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के माफी मांग लेना कि ये जो है वो हमसे गलती हो गई, फला वगैरह वगैरह, और हलफनामा देके माफी मांग लेते हैं। लेकिन अब की बार राहुल गांधी का ये जो हलफनामा वाला खेल था वो अब की बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये मामला संसद भवन का था और संसद भवन परिसर में राहुल गांधी के द्वारा जो संसद भवन में जो पूरा ये ड्रामा एक तरह से लोग कह रहे हैं किया गया, उस पर संसद परिसर में ही वो एक्सपोज हो गए। और राहुल गांधी को सजा कैसे होने जा रही है उसके भी साक्ष्य दिखाएंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी को इसी तरह के मामले में जेल जा चुकी हैं 1978 में। पूरी वीडियो दिखाएंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी से चाहेंगे कि आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले हम उस चीज पर चलते हैं जो राहुल गांधी का झूठ बताती है, फिर चलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के झूठ पर बीजेपी सत्ता पक्ष विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव संसद में लाने की बात कर रही थी, और यही विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव राहुल गांधी के गले की फांस बन गया और लीडर ऑफ अपोजिशन का पद जो है यही सबसे बड़ा इनके लिए घातक साबित हुआ, और अब संसद से सीधे तौर पर इनको अब तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, राहुल गांधी ये तस्वीर संसद भवन में दिखा रहे थे, जहां पर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब, जिसको मनोज नरवणे जनरल हमारे पूर्व सेना प्रमुख जो किताब को लेखक हैं, लेकिन ये किताब कभी पब्लिश ही नहीं हुई, तो राहुल गांधी कैसे इसको लेकर पहुंच गए, ये तस्वीर जो दिख रही है। अब आगे तस्वीर में आपको दिखाता हूं, वो तस्वीर देखिए। ये तस्वीर राहुल गांधी की संसद भवन की है, जहां राहुल गांधी इसी किताब को खोलते हुए देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी उसी किताब को खोल रहे हैं, और देखिए जूम में ये राहुल गांधी जिस तरह से दिखाया जा रहा है, राहुल गांधी क्या संसद भवन परिसर में या संसद में केवल और केवल जो है नरवणे साहब की उस किताब का फ्रंट पेज जो है, मतलब कवर जो है, वो प्रिंट कराकर लेकर आए थे, और अंदर जब वो पेज खोला जाता है तो उसमें खाली पेज था। चूंकि ये किताब अनपब्लिश्ड है, यानी किताब पब्लिश हुई नहीं, तो साहब ये किताब बाहर कैसे आएगी। और इसीलिए राहुल गांधी, एक तो सबसे बड़ा मामला ये है। अब दूसरा मामला विशेषाधिकार हनन वाला है। ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव क्या होता है वो थोड़ा समझिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी इसमें कैसे फंसते हैं। असल में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य द्वारा तब पेश किया जाता है जब उसे लगता है
कि किसी सदस्य या मंत्री ने सदन के नियमों या गरिमा या विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है या गलत तथ्य पेश किए हैं। यह प्रस्ताव सदन के कामकाज को बाधा डालने या सदस्यों को काम करने से रोकने वाली अवमानना के खिलाफ लाया जाता है। और यही विशेषाधिकार हनन बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ उनको समय दिया शाम 5 बजे तक का और कहा कि आप शाम 5 बजे तक का इसका क्लियर करिए, हम विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के जो मुख्य मुद्दे बता दें क्या होते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि सदन और उसके सदस्यों की गरिमा और अधिकार की रक्षा करना, और इसका आधार जो होता है कि अगर कोई झूठ बोल रहा है, तथ्यों को छुपा रहा है, सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहा है, तो उस आधार पर इसके तहत उसको कार्रवाई हो सकती है। और नियम क्या कहते हैं? लोकसभा के नियम 22 अध्याय 20 और राज्यसभा के नियम 187 अध्याय 16 के तहत यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रक्रिया यह है कि इसे संबंधित सदस्य के अध्यक्ष, स्पीकर या सभापति को संबोधित किया जाता है और अध्यक्ष सभापति द्वारा अनुमति मिलने पर इस पर जांच की जाती है। और जांच के लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्यों वाली विशेषाधिकार समिति जांच करती है और इसमें दंड जो होता है, दोषी को संबंधित सदस्य को या तो चेतावनी, सदन से निष्कासन या उसको कारावास की सजा मिलती है। और इसमें हम आपको चलते हैं सीधे अब इंदिरा गांधी की तरफ, उसके बाद लिए चलेंगे आपको राहुल गांधी की तरफ, क्यों राहुल गांधी को यह सजा कैसे हो सकती है। अब पहले देखिए इंदिरा गांधी को सजा हुई थी, आपके सामने कुछ प्रूफ है। ये इंडियन एक्सप्रेस की ये फैक्ट चेक है, इसको ऊपर दावा जो है क्लियर है, इंडियन एक्सप्रेस की है। ये मिसेज गांधी रिलीज फ्रॉम तिहाड़ जेल 1978 की है, 27 दिसंबर 1978 की खबर है, जहां तो यहां पर बता दें आपको। इसी प्रकार इंदिरा गांधी के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया था और विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के बाद इंदिरा गांधी पर कार्रवाई हुई थी और उनको जेल भेजा गया था। यानी कि राष्ट्रपति पर मोहर लगने के बाद उनको जेल भेजा गया था 1978 को। यह तस्वीर आपको साफ कह रही है। अब आते हैं राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी संसद की एक सबसे प्रमुख चीज होती है। अगर आप तथ्य रखते हो तो दो चीजें होती हैं। तथ्य रखने या किसी चीज को बात अगर रख रहे हो आप संसद में, तो सबसे पहले उसको आपको संसद को बताना पड़ेगा, सदन को, कि हम ये चीज रखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, राहुल गांधी ने जब जनरल नरवणे की किताब के बारे में जिक्र करने की बात कही, तो उसके बारे में राहुल गांधी ने क्यों विशेषाधिकार पे जा रहे हैं, फंस रहे हैं, वो बता रहा हूं आपको। क्यों राहुल गांधी ने संसद को नहीं बताया कि हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए पहला पॉइंट, चलिए इस पर भी राहुल गांधी छूटते हैं। तो अगर कोई भी सदस्य संसद में कोई भी चीज रखता है तो उसके साक्ष्य, प्रूफ, सब कुछ रखना पड़ता है। आप कहीं से भी जिस चीज की कोई मान्यता नहीं है, देखिए हम कोई पुस्तक का अगर प्रकाशन करता है तो सरकार का काम होता है उसे लाइसेंस देना। यह आज से नहीं, आज से चला आ रहा है, जब से कांग्रेस सरकार रही तब भी चला आ रहा है। तो उस वक्त भी कांग्रेस या जब भी कोई भी किताब छपती तो सरकार उसको अनुमति करती थी। आज न्यूज़पेपर छपते हैं, कोई भी छपते हैं, तो उस पर क्या होता है, सरकार का बाकायदा लाइसेंस वो होता है। तो उसी लाइसेंस के तहत वो किताब छाप सकता है। अब राहुल गांधी या कोई भी व्यक्ति अपने आप ला करके कुछ भी लिख करके और पुस्तक दिखा दे कि देखो ये लिखा था, वो साफ तौर पर अप्रत्यक्ष है, अप्रमाणित है। और राहुल गांधी ने संसद में यही किया, जिसकी तस्वीर फिलहाल उस तस्वीर वाली शुरुआत वाली तस्वीर पर हम मोहर लगाते, जिसकी वायरल हो रही है। हालांकि वो वीडियो वायरल हो रही है जहां राहुल गांधी उसको खोलते हुए दिख रहे हैं और वो पूरा ब्लैंक दिख रही है। यानी उस किताब का सिर्फ और सिर्फ कवर ही था, अंदर तो कुछ था ही नहीं, अंदर ब्लैंक पन्ने थे। राहुल गांधी ने संसद को गुमराह करने के लिए ये किताब क्या दिखाई है, ये बड़ा सवालिया निशान है, ये जांच का विषय है। अब इन सबके बीच में राहुल गांधी इस पूरे प्रकरण पर फंस गए हैं। अब राहुल गांधी को जेल भी हो सकती है, यानी तिहाड़ भी भेजा सकता है। राहुल गांधी पर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन का पार्लियामेंट का पद भी छीन सकता है। ये सारी कार्रवाई राहुल गांधी पर हो सकती हैं। अब आप खुद इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।